तो अजय डोवल ने एक बयान दिया है। अजय डोवल का पुराना क्लिप जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था पॉलिसी पर गामजन नजर आता है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ब्लूमबर्ग मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अजय डोवल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और ये क्लियर कर दिया है कि भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए, आप इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल को देखिए, ये दोनों किरदार पूरी दुनिया में एक दिन के लिए आपको इंडिया में कहीं सुकून से बैठा हुआ मोदी नजर नहीं आता। कभी सऊदी अरब पहुंचा है, कभी साउथ अफ्रीका पहुंचा है, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी ईरान, कभी काबुल, कभी अफगानिस्तान। दुनिया का कोई जगह नहीं है जहां वो ट्रैवल करके पाकिस्तान को आइसोलेट ना कर रहा हो। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर यूएस ट्रेड डील को लेकर डोवाल ने रूबियो के सामने कड़ा रुख रखा था और इस बीच ट्रंप के जाने तक इंतजार की बात कही थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का और उसकी डेलीगेशन या उसका रिप्रेजेंटेटिव फोर सीजन्स होटल में सीक्रेटली मिला है। मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या बातें की। द मीटिंग इज इनफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती हैं तो भारत मौजूदा सरकार के टर्म के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। डोवल ने याद दिलाया कि भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। डोवल ने यह भी क्लियर कर दिया है कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ खुलेआम बयान देना जरा बंद करें ताकि रिश्ते दोबारा से पटरी पर आ सकें। बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत के अजीत डोवल के बारे में, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। और मज़ेदार बात तो ये रही कि मोदी साहब की हुकूमत में मुसलसल तीसरी मरतबा इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो बनाया गया है। सो क्या इतना इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में इसको? अगर नहीं किया है, उन्होंने कहा है मिला है। आप फिर सुने, अगर वो अगर कहा है तो आई एम रॉन्ग, आई विथड्रॉ माय रिमार्क्स। मगर अगर उन्होंने कहा है कि मिले हैं और हमारे पास सबूत है तो मुझे तो और सबूत नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा आप देख ले, सुने फिर सुने। साहब ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है अजीत डोवल साहब पे, क्या रीजंस हैं? अजीत डोवल साहब बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और दोनों अपना जो है हिंदुत्व पे यकीन भी रखते हैं, जो आइडियोलॉजी आरएसएस की या बीजेपी की। तो और फिर बड़ा तजुर्बा है अजीत डोवल साहब का। डोवल साहब जो हैं बुनियादी तौर पे तो इनका जो इंडियन पुलिस सर्विस है उससे ताल्लुक़ है, और बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे इन्होंने सर्व किया। पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 साल अंडर कवर रहे, 6 साल यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन में भी उन्होंने काम किया। सही। फिर लंदन में भी ये काम किया, वहाँ पे भी एज मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम किया। तो अजीत डोवल उनको स्पाई मास्टर कहा जाता है भारत का। तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत से इश्यूज़ में, और राइटली सो। उनकी एज इस वक्त तकरीबन आपके लिए 79 ईयर्स हो गई है। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजय डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी तहजीब को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूट लिया गया। हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। ये तारीख हमें चैलेंज करती है। एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग के अंदर, ना उसको विश्वास करें ना करें ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि साहब अजीत डोवल साहब ने जाके सितंबर में अमेरिकन को धमकी मारी थी कि यार भाई लोगों ऐसा है, आप सोचते हो आप हमको पूरी तरह से थ्रेटन करोगे और ये सब पब्लिक में बकवास करोगे एंड यू थिंक वी विल सिट डाउन एंड वी विल काउ डाउन, ये कभी होगा नहीं। तो ज़रा इन चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल भी ये चीज़ें करनी बंद कर दें। ये बात हुई थी सितंबर के अंदर, और सितंबर में आपको याद होगा मोदी जी का बर्थडे होता है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी जी के साथ बात करी और काफ़ी एक पैचअप करने की कोशिश करी थी, दैट एंटायर थिंग ऑल्सो हैपेंड। तो ये हुआ क्या, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? सबसे पहले अगर आप देखें ये जो रिपोर्ट कहती है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और डिगिंग करी और थोड़ी सी और चीज़ें बाहर निकली, तो ये जो रिपोर्ट और जो मेरी डिगिंग कहती है कि भाई ये इन लोगों ने बेसिकली दे स्टार्टेड पुटिंग द प्रेशर। ठीक है, इनको लगा था कि भारत मानेगा, तेल वेल का जो भी चक्कर है वो मान के हम लोग एकदम सब कुछ सीधा कर देंगे एंड वी विल लिसन टू द अमेरिकन्स।
इनको काफ़ी शौक लगा एट द पॉइंट जब हमने इनकी बातें बिल्कुल ही मानने से इनकार कर दिया। हमने बोला कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, एंड वॉट एवर द केस इज वी विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से इन लोगों ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, इट स्टार्टेड ऑफ राइट आफ्टर सिंदूर। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपके साथ पहले भी रिपोर्ट करा है, फरवरी में जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई थी। एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों कंट्रीज के बीच में गैप्स बनने शुरू हो चुके थे। बाय अप्रैल दैट गैप बिकेम क्वाइट हैवी, क्योंकि हुआ क्या कि जब आपने पाकिस्तान को ठोकना शुरू करा, देन द अमेरिकन रियलाइज ये तो साले बिल्कुल भी सुनेंगे नहीं, दे विल नॉट लिसन, और ये तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने आपके ऊपर टैरिफ थ्रेट्स करने शुरू करे। एक मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूँ, और ये मैंने शो में बोला था, बट ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल डिडंट सी दैट शो, बट मैं आपको एक टाइमलाइन बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये लोग आपको थ्रेटन कर रहे थे और किस तरह से इनका पूरा गेम बेसिकली उल्टा सीधा पड़ गया। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अप्रैल 2025 में कहता है इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मई 2025 में कहता है इंडिया विल पे डबल द टैरिफ। जून में कहता है इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। जुलाई में कहता है इंडिया इज फंडिंग द यूक्रेन वॉर। अगस्त में कहता है इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। सितंबर में कहता है मोदी इज माय फ्रेंड एंड ही विल स्टॉप बाइंग एंड ही प्रॉमिस्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल सर ने जिस तरह से अमेरिका को धमकाया है, ये आज खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट जाहिर की गई है जिसमें बताया गया है कि अजीत डोभाल सर ने मार्को रूबियो से मिलकर कहा कि भारत को धमकाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। भारत पहले भी अमेरिका का प्रेशर झेल चुका है और भारत इसे भी झेल लेगा, और आने वाले समय में भारत इंतजार करेगा डोनाल्ड ट्रंप को अपने सत्ता से हटने का। आज जब दोस्तों ये बात अजीत डोभाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अजीत डोभाल सर कुछ न कुछ बड़ा करने वाले काम को ही बोलते हैं, नहीं तो ऐसे किसी चीज़ को वो बोलते नहीं है। दोस्तों, जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मच गया और चीख पुकार मच गया। और दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सितंबर वही है। अक्टूबर इंडिया इज फंडिंग द यूक्रेन वॉर। November, India will face sanctions. December, India has stopped buying Russian oil. January, India is buying Russian oil, will face sanctions. February, India has promised not to buy Russian oil. तो आप देखेंगे जिस तरह से ये बार बार एक रेटरिक लगा के बैठा हुआ है कि भैया देखो जी, इंडिया इज गोना डू दिस, इंडिया इज गोना डू दैट। दिस इज बेसिकली अ प्रेशर सर्कल। प्रेशर सर्कल का मतलब क्या होता है कि आप एक क्लेम को बार बार बोलना शुरू करो तो उससे क्या होता है, इट काइंड ऑफ इज टर्म्ड एज रियलिटी। वो होती नहीं है रियलिटी, बट उसको टर्म किया जाता है कि हाँ यार यही सच होगा, इतनी बारी बोल रहा है। तो इसने काफी कोशिश करी। अब देखिए हुआ क्या है कि ये सब पूरा ये जो प्रेशर टैक्टिक चल रहा था, सितंबर के करीब में बोला ये जा रहा है कि अजीत डोभाल साहब को भेजा गया वहां पर। अजीत डोभाल साहब गए एंड वहां पर मार्को रूबियो के साथ कुछ मीटिंग्स करी, जहां पर मार्को रूबियो को एक बड़ा क्लियरली चीज बोली गई कि देखो यार, हम ये सब जो आपके प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वी विल नॉट स्टैंड